हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, रिव्यू है मेरा और मैं लास्ट डेज से एक बात कह रही थी। आपने देखा होगा, मेरे रिव्यू सुने होंगे कि मैं यही कह रही थी कि जो सितारा है ना, वो अपना चैनल उन्होंने क्यों एक्टिव नहीं किया है। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो उन्हें अवेल करना चाहिए। थोड़ा सा बीटीएस या कुछ ऐसी शिफ्टिंग की वीडियो जो कि आप मेन चैनल पर नहीं डाल रहे, आप उसको उस पर डाल दें। तो भाई फाइनली जो सितारा हैं उनका व्लॉग आया है काफ़ी टाइम बाद, और अच्छी बात है इस चैनल पर आप जो सिंपल व्लॉग्स है ना उसको डालें और इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। गो के जो आपने मामी मामा का एक कंटेंट बनाकर, कंटेंट ही था ना वो, एक पूरा सीरीज चला जब तक आप विलेज में रही हैं, तो उससे थोड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट हुई। उससे पहले चंद एक रिएक्शन भी हैं आपके, तो चैनल आपने जो ये वाला है ना इसको भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर ही दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आपके पास आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो बिल्कुल कंट्रोवर्सी से पाक हो, और वहाँ पर सिर्फ आपकी सिंपल लाइफ हो, है ना, सिर्फ बिल्कुल कहना चाहिए नीट एंड क्लीन व्लॉगिंग, जस्ट जिस तरह से हो रहा है उस तरह से उठाया और आगे उसको प्लेस कर दिया। खैर, बदेर आयत दुरुस्त आयत, और होप सो कि ये चैनल जो है ये बगैर कंट्रोवर्सी के या इन तमाम तर चीज़ों के आपका चलेगा और इस पर इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे लगता है टाइम टू टाइम जो आपका रिएक्शन है पॉसिबली वो इसके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर कुछ आपके रिएक्शन वीडियोस मौजूद हैं रिलेटेड टू सेकंड ससुराल ऑफ मिस्टर साजिद और ये तमाम तर सिलसिले। खैर, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करना चाहती हूँ मैं कि इस व्लॉग में कुछ चीज़ें हैं सितारा जो कि आपके पिछले व्लॉग्स में भी मिसिंग है और इस व्लॉग में भी मिसिंग है। आपका जो न्यू किचन वाला व्लॉग था उसके अंदर हमें मुस्तफ़ा जो है वो नज़र आया था। इतना ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था एज सच, लेकिन जो अब के व्लॉग्स हैं उसमें से मुस्तफ़ा टोटली गायब है और बिल्कुल भी वो बच्चा नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, बच्चा जिस एज में है ना, टीन एज है, तो इस एज में जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा हो जाते हैं, उनका मूड कभी अप डाउन भी हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि जिस तरह मुस्तफ़ा आपसे हमेशा अपनी कोई ना कोई एक विश पूरी करवाता रहता है और आप उसकी ज़िद के आगे हार जाती हैं। और जैसे उसने पिटबुल लिया था, फिर चंद एक आध और चीज़ें की थी, है ना, कि आपको उसकी विश के आगे हारना पड़ा था। और जो जिद है ना सितारा, यहाँ पर वो इस तरह से है कि अगर आपको लगता है कि जो चीज़ आपका बच्चा मांग रहा है तो वो फॉर द टाइम बिंग उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को लेकर चलेगा, क्योंकि आपने भी माशाल्लाह एक ज़िंदगी जो है वो गुजारी है और बहुत सारी चीज़ें आपको भी उसका इदराक है। तो मेरे ख़्याल में फिर बच्चे को वही चीज़ आप लेकर दीजिए, अगरचे कि वो किसी ऐसी चीज़ की ज़िद करता है जो आपको लगता है कि वो ज़िद कर करके थक जाएगा, एक टाइम पर संभल जाएगा, चुप हो जाएगा, तो फिर उसकी उस ज़िद को पूरा मत कीजिए। यहाँ से कुछ और बातें मैं स्टार्ट करूँगी। तो फिर क्या था कि जो आपका व्लॉग था उसके अंदर जो आपके यहाँ राशन था ना वो फिनिश हुआ हुआ था, है ना, अम्मी चाय बनाकर बैठी हुई थी। अच्छा, सुबह सुबह मैं बड़ी हैरान कि अम्मी क्यों इस टाइम जो चाय वगैरह है वो बना रही हैं, अम्मी को तो रेस्ट करना चाहिए, इतनी ठंडी सुबह है। जब तक हलीमा रहती थी ना तो उस वक्त हलीमा ही आप लोगों के साथ उठा करती थी। हमने यही देखा था, बच्चों के स्कूल जाने का जो टाइम होता था तो हलीमा हमें एवरी टाइम साथ दिखाई दी, और इवन जो पिटबुल था उसको भी वो बाहर लेकर जाती थी फ्री करवा के और फिर दोबारा लेकर आ रही होती थी। हलीमा को ही हमने देखा था, और अम्मी जो है वो सो रही होती थी हमेशा। आपका एक यही हम आपके व्लॉग के थ्रू देखते थे ना, आप कह रही होती थी पूरे घर में अकेली हैं आप, और अम्मी जो हैं वो सो रही हैं और सब सो रहे हैं, और मिस्टर साजिद जो हैं वो अपने सेकंड घर चले जाते हैं, तो इस तरह आप अकेली रहती हैं, ये वाली चीज़ आप दिखा रही होती थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब अम्मी इतना थक कर के आई हैं, विलेज से आई हैं बेसिकली ना, और वो विलेज से आने के बाद जिस तरह से आपके घर में एक्टिव है माशाल्लाह, किचन पूरा वो देख रही हैं, तमाम तर मामलात वो देख रही हैं, तो फिर से अम्मी कैसे उठकर बैठ गई हैं? तो उनको थोड़ा सा रेस्ट दें, है ना। शी नीड्स, वो कर रही हैं काम, वो कर रही हैं क्योंकि वो काम करने की आदी हैं, उनको मेहनत करना पसंद है, वो उनको बैठना पसंद नहीं है, अगर मैं ये बात कहूँ। लेकिन जब हम विलेज गए थे तो हम विलेज गए थे, सॉरी, जब आप विलेज गए थे आपके साथ हम भी गए थे, तो वहां पर अम्मी ने टोटल रेस्ट किया था किचन से, उनको मतलब बिल्कुल यहाँ छुट्टी मिली हुई थी। अगर अम्मी को इतनी ज़्यादा आदत होती तो मेरे ख्याल में वो फिर विलेज पर भी लकड़ियों के चूल्हे पर
चाय बना रही होती, लेकिन उन्होंने रेस्ट किया प्रॉपर। एक होता है ना, आपने जिस तरह शबाना बाजी को रखा था काम धाम के लिए, तो उन्होंने प्रॉपर रेस्ट किया और पूरी तरह से उस विलेज लाइफ को एंजॉय किया, मतलब वो बैठी रहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी को आराम करना पसंद है, लेकिन यहाँ पर उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। सितारा, अगर आप खुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती ना कुकिंग में, तो आप कोई कुक रख लीजिए, माशाल्लाह से आप अफोर्ड कर सकती हैं, और अपनी अम्मी को आप थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा आराम दीजिए। जिस तरह कि आपका जो सारा फर्नीचर है, अम्मी का बेडरूम सेट है, आपका है, वो तमाम तर चीज़ें तो शिफ्ट हो गई, बट अम्मी को मुझे लगता है वो जो लिविंग एरिया है उसमें सोना पड़ रहा था सोफ़े के ऊपर, तो शायद कि इस वजह से अम्मी की भी आँख खुल गई हो और वो चाय वगैरह बनाकर बैठी हो, और उन्हें अंदाज़ा हो कि अब जो है सितारा इतनी देर में तो वापस आ ही जाएगी, तो वो आपकी चाय भी उन्होंने ला कर रख दी। और अम्मी ने कहा मैं आपकी चाय भी ले आई थी, तो फिर यू सेड कि अम्मी चाय तो ठंडी हो गई। तो मुझे ना थोड़ा सा ना अनईजी फील हो रहा था ये सब देखकर। थोड़ा सा ना सितारा, उनको रेस्ट दीजिए, मुझे ऐसा लगता है। खैर, फिर आपने क्या कहा, आगे भी चलकर यही दिखाया कि जो आपको एवोकेडो है वो खाना था और वो घर पर नहीं था, तो अब आप क्या खाएं, आप इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो अम्मी ने फिर वही जो साग है, आपने कहा कि वो आपने निकाला है, उसको फ्राई किया है। तो जब सितारा आप ये सारे काम कर रही होती है ना, तो यही तो व्लॉगिंग होती है। जब आपके पास कैमरा है, आप व्लॉग शूट कर रही हैं, तो शूट इट और हमें दिखाइए। लेकिन आपने कहा कि वो साग जो है आपने फ्राई कर लिया और उस पर जो मक्खन ढेर सारा आपने, देसी घी था मेरे ख्याल में, वो डाला, और अम्मी ने मकई की रोटी पका कर दे दी। मतलब फिर बेचारी अम्मी को मुझे लगता है सितारा, थोड़ा रेस्ट शी डिजर्व्स, है ना, उनको थोड़ा आराम दीजिए और उनको बिठा कर दीजिए, अम्मी आप बैठें, ये मैं आपके लिए ला रही हूँ, आपको चाय पीना है आप बैठी रहे अम्मी, मैं बना कर ला रही हूँ। थोड़ा सा ये वाली साइड भी दिखाइए, है ना। एवरी टाइम देखें, जो आपकी शिफ्टिंग का सारा काम और सिलसिला है वो तो मिस्टर साजिद संभाल रहे हैं, टोटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट घर जो है उसमें जब तक आप लोग यहाँ हैं, जो भी हल्का फुल्का खा पका रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप खुद देखिए और थोड़ा अम्मी को भी आराम दीजिए। खैर, यहाँ पर जो सितारा हैं उनकी एक और बात मैं करना चाहूँगी, वो एवोकेडो से रिलेटेड ही थी। तो उसमें वो कह रही थी कि बड़ी मुश्किल से उनको वो मिला था और वो दूसरे घर चला गया है। और जब इंसान को कोई चीज़ इतनी मुश्किल से मिलती है ना, तो वो और तरस आती है और इंसान तड़प के रह जाता है। सितारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको इतना अता किया है। मेरे ख्याल में सितारा, थोड़ा सा ना आप, होता है ना, अपने सेल्फ पर काम कीजिए। थोड़ा सा आप देखिए कि आपको बातें किस तरह से आगे रखनी है, किस तरह से अपने जो इमोशंस हैं उसको आगे रखना है, ताकि आपकी बात सही तौर पर कन्वे हो सके। आपकी जो ये लग्जूरियस लाइफ है ना माशाल्लाह सितारा, उसको देखकर बहुत सारे जो लोग हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है जिनके अंदर कि मुझे भी ये चीज़ मिल जाए, मैं भी ऐसा करूं, लेकिन वो शायद अपनी लाइफ में नहीं हासिल कर पाते। सबको सब कुछ नहीं मिलता, वो सुना है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे होते हैं कि दुआ करें कि हमारा भी घर हो जाए। मतलब लोग आकर इस तरह की भी बातें कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में सितारा, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उसको कहने का तरीका आना चाहिए। लोग कहेंगे अल्लाह देखो इसको तो इतना दे दिया, इस तरह की भी लोगों की होती है। मैं आपको किस तरह अपनी बात कन्वे करूं, ऐसा होता है भाई, नेचुरल है। तो अगर आपको मतलब खाना भी है, तो आपने बता दिया कि बस दूसरे घर चला गया, तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ जाके खा लेंगे, या मैं कॉल कर देती हूँ हस्बैंड को, वहाँ से आएंगे तो वो लेते आएंगे, और यूं बन जाएगा। लेकिन आपने क्या कहा कि बड़ी मुश्किल से मिलता है ना, तो फिर इंसान तड़पता रह जाता है, उसकी तड़प बहुत बढ़ सी जाती है। तो मुझे ना ये थोड़ा सा ना अजीब सा लगा आपका एक ये सेंटेंस। खैर, उसके बाद क्या था कि जो मिस्टर साजिद हैं, वो दाल वगैरह लेकर आए थे, तो उस वक्त भी उनका जो मूड है थोड़ा सा ऑफ था, पता नहीं क्या सिलसिला है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मुस्तफ़ा है वो भी नज़र नहीं आ रहा है आपके व्लॉग में, आपकी जो ऑडियंस है वो भी इस चीज़ को नोट कर रही है, और मिस्टर साजिद का भी मूड ऑफ है। तो लोग तो इसे रिलेट कर रहे हैं कि जब से गांव से आया है, कौसर से मिलकर आया है, तो बस इसका मूड ऑफ है, क्योंकि लोगों को सिर्फ कौसर ही नज़र आती है। वो यही समझते हैं कि अगर सितारा साजिद की ज़िंदगी का कोई क्लैश है तो वो सिर्फ कौसर है। ऐसा नहीं है, इनकी अपनी लाइफ भी है, उसमें भी कभी कभार कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि नागवार गुजर जाए, या फिर नागवार ना भी गुजरे। तो मिस्टर साजिद जो हैं वो जब से आए हैं ना,
विलेज गए, फिर वहाँ से भागम भाग आए। जो कोल्हू का बैल होता है ना, जिस तरह वो बस घिसता रहता है खुद को, तो ये वाली हालत है। मैं ये समझती हूँ कि इनकी 2 वाइफ्स हैं, उसके बावजूद ये अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक, छोटी से लेकर बड़ी तक, राई से लेकर रेती तक, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह से रात तक निभा रहे होते हैं। इतना तो कि जिसकी एक फैमिली होती है ना, वो हस्बैंड भी इतना अपने घर को टाइम नहीं देता। वो अगर बाहर से आता है ना, कहता है भाई मैं तो थक गया हूँ, ये थोड़ा सा काम अब तुम खुद कर लो। वाइफ को कह दिया, वाइफ खुद भी कर लेती, चलो ठीक है आप थके हुए हैं, मैं ये खुद कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मिस्टर साजिद के सर पर सच में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर थोड़े दिन बाद शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का इतना सारा थाक भर कर सामान, माशा अल्लाह, जिसको ऑर्गेनाइज करके पहले एक घर से इकट्ठा करना, फिर दूसरे घर तक उसको पहुंचवाना, फिर वहां जाकर दोबारा से अनबॉक्सिंग करना, फिर इन तमाम तर चीज़ों को उनकी जगह पर सेट करना। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो हैरान होती हूँ, आप लोग जो इतनी जल्दी जल्दी शिफ्टिंग करते हैं, माशाल्लाह, ये आप लोगों का ही हौसला है ना। तो क्या कह सकते हैं, आप फाइनली जो आपका घर है वो आपको मिल गया। अल्लाह करे कि आप इसमें सुकून से रहें और आप अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट ना हो। मतलब आपको बस सुकून आ जाए, आपका जो दिल है वो सेटिस्फेक्शन उसके अंदर आ जाए, क्योंकि जो अंदरूनी कल्बी इत्मीनान है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस घर में आए थे तो आपका यही एक एटीट्यूड था, ये घर बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पर एक जगह पर बैठ जाओ तो जो पूरी जगह है घर की, वहाँ से पूरा घर दिखता है, कोई कहीं पर भी हो, कोई भी मिस नहीं होता। इस तरह की बातें सितारा ने की थी। अम्मी को ये घर बहुत ज़्यादा एक इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी। वो कह रही थी अकेला भी मुझे छोड़ दो तो मैं तो यहीं सो जाऊंगी, क्योंकि इस घर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें स्टार्ट हो गई थी कि घर का ओनर जो था तो ऐसा हुआ था, तो वैसा हुआ। तो मुझे लगता है वो तमाम तर सिलसिले थे। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो जो मिस्टर साजिद हैं, उनकी उदासी को, उनकी खामोशी को रिलेट किया जा रहा है कौसर के साथ, जबकि मैं समझती हूँ मे बी पॉसिबल बहुत ज़्यादा थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, कभी दिल करता हो कि भाई अब मैं भी बैठ जाऊँ और मुझे भी सब कुछ आगे में मिले, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस दौड़ दौड़ कर अब तो थकन हो गई है। या फिर ये कि जो बच्चा है मुस्तफ़ा, अल्लाह पाक सलामत रखे, उसको नेक बनाए। हो सकता है कोई ऐसी जिद कर रहा हो किसी चीज़ के लिए जो कि फिल वक्त सितारा ना चाह रही हो कि उसको वो दिलाएं, और मिस्टर साजिद उसको समझा रहे हो। बाप हैं, हो सकता है थोड़ा सा सख्त भी हो सकते हैं, और जो एक आपस की वो होती है ना, घर में खिंचाव सा आ जाता है, तो ये भी नॉर्मल है, होता है घरों में। ये कोई अनोखा घर नहीं है, हर घर की कहानी है। लेकिन माशाल्लाह से सितारा ने पता है क्या किया है। सितारा के पास जो खुला पैसा आया ना, तो सितारा ने अपने बच्चों को हर चीज़ जो है ना वो प्रोवाइड की है, और हर चीज़ के लिए उनको ब्रांड कॉन्शियस कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये है सितारा, कि जब बच्चों को ना आप एवरी टाइम ब्रांड की आदत लगाते हैं ना, तो फिर वो उसी तरह से, उसी पैटर्न पर उनका जहन सोचने लग जाता है। अगर आप उनके मुंह से एक लफ्ज़ निकला नहीं और आपने ख्वाहिश पूरी कर दी, तो वो उसी चीज़ के आदी हो जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको अल्लाह ने नवाजा भी है ना, आप हर चीज़ ख़रीदने की इस्तेताअत भी रखते हैं, तो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर कभी कभार लोकल मार्केट भी जाएं। आज मैं तुम लोगों को यहाँ से शॉपिंग कराऊंगी, इस बार सर्दियों की शॉपिंग यहाँ से होगी, से नो टू ब्रांड्स, एक ऐसा भी सिलसिला जो है ना वो स्टार्ट कीजिए। और जो लोकल मार्केट्स होती है ना, वहाँ से भी आपको इतने पायदार कपड़े और अच्छे डिज़ाइंस और अच्छे उसमें मिल सकते हैं कि आपका एक साल आराम से निकल जाएगा, क्योंकि रिपीट तो आप लोग करते करते नहीं है। और कपड़ा फिर आप लोग समेट कर, जैसे आपने अभी निकाला है कि डी क्लटर किया, उसको यहाँ भेजना है, ये जो सामान है उसको वहाँ भेजना है। इससे मुझे याद आया सितारा कि जो आपका कमेंट बॉक्स है ना, वो भरा पड़ा रहता है। आजकल मैं देख रही होती हूँ, कोई कहता है सितारा अगर आप अपने किचन के जो कंटेनर्स हैं या जो डिब्बे हैं, बर्नियाँ हैं, मर्तबान है, अगर आप उसको डिस्कार्ड कर रही हैं तो इधर दे दीजिए। कोई कहता है छोटे बच्चों के कपड़े अगर आप किसी को दे रही हैं आयत तैयबा के, तो दे दीजिए। कोई कहता है सितारा आप ये फर्नीचर अगर सेल कर रही हैं तो वो लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर इस तरह के आपको कमेंट्स आते हैं ना सितारा, तो उन कमेंट्स को रिप्लाई किया कीजिए और कहिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये है हस्बैंड की आईडी, आपके उस पर आप राब्ता कर लीजिए। तो ये एक नेकी होगी जो कि आपके लिए आगे जाने वाली होगी। जो सारा माल है ना वो यहीं रह जाएगा, जो हम अच्छाइयाँ करेंगे वो हमारे लिए आगे काउंट होगी, है ना। और मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ सितारा, जिस तरह आपने डिक्लटर किया है अपना घर अभी और उसमें इतना सामान वेस्ट हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक सिंसियर एडवाइस देना चाहती हूँ, अपने माल में से ना
हर महीने एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है उसको अलग कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पर या एक दिन बीच करके आप 5-5 हज़ार, चलो मैं कहती हूँ डेली बेसिस पर 2 हज़ार भी अगर आप एक बॉक्स में रख लेती हैं तो मंथली वो 60 हज़ार हो जाएगा। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपके माल में उनका भी हिस्सा है जो कि आपसे मांगते हैं, यानी जिनको ज़रूरत है और आपको पता है वो ज़रूरतमंद है, और उनका भी हिस्सा है कि जो मुंह नहीं खोलते। आपको खुद देखना है कि ऐसे कौन से ज़रूरतमंद लोग हैं जहां पर आप ये चैरिटी कर सकती हैं। और ये एक बड़ा अमाउंट जो है ना 60 हज़ार, अच्छा खासा अमाउंट है। 60 हज़ार, 70 हज़ार कुछ मिस्टर साजिद कंट्रीब्यूट कर लें तो यकीन माने कितने लोग हैं जिनका भला हो जाएगा। किसी को आपने कोई स्टॉल दिलवा दिया, किसी की कोई ज़रूरत पूरी हो गई, किसी लड़की की शादी हो रही है इर्द गिर्द, ज़रूरी नहीं आपके विलेज में ही, आपके इर्द गिर्द देखिए। आप ऑर्फनेज गई थी, आप ओल्ड होम गई थी एक दफ़ा मिलियन सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेशन के लिए, तो उन जगहों को दोबारा विजिट कीजिए। अगर किसी को वाकईतन कोई नीड है, कोई बेवा खातून है, उसकी हेल्प कीजिए। मैंने कम्युनिटी शेयर की थी एक, जहाँ पर 2 लड़कियां हैं और सिस्टर करके कुछ व्लॉग करके उनका नाम है, और वो जिस तरह से दाल चावल का स्टॉल लगा रही हैं सड़क पर, तो इस तरह का कोई स्टॉल लगाना चाहती हो, कोई लेडी हो जो घर से काम करना चाहती हो इन पाकिस्तान, आप कर सकती हैं ना, क्योंकि जाहिर बात है दूसरे कंट्री भेजना आसान नहीं है, कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो अगर भेज सकती हैं तो वहाँ भी भेजें, लेकिन मैं विद इन पाकिस्तान बात कर रही हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी तरफ से एक ऐसा काम होगा ना सितारा, जो आपके लिए खुद बड़ा सेटिस्फेक्शन आपको अंदर से देगा, सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री होगा ये तमाम तर चीज़ें, है ना। और आपको बहुत सुकून हासिल होगा। वो जो एक खला रहता है ना आपके अंदर कि आपको बहुत कुछ मिल जाता है, आप फिर भी खाली रहती हैं, तो वो चीज़ बाँटना शुरू हो जाएगी। वो चीज़ जो है ना फ़िल अप होना शुरू हो जाएगी, और जब आप ऐसा काम करेंगी तो ख़ैर ये सारी चीज़ें मैंने फ़ील की, तो मैंने कहा मैं अपने वीडियो में बोलूँगी। और एक और बात, अम्मी आई साजिद के साथ जहाँ पर आप बातें कर रही थी, अकेली व्लॉगिंग कर रही थी, कह रही मैं बेल पे बेल दे रही हूँ सितारा, आप दरवाज़ा नहीं खोल रही। अम्मी मुझे लग रहा था परेशान भी हो गई थी और थक भी गई थी। ज़ाहिर-सी बात है जब आप डोर ना खोलें और सामने वाला बेल दे रहा हो तो वो परेशान हो जाता है कि भाई क्या हो गया, अकेली थी, खैर हो, अल्लाह सब कुछ सही रखे, माँ का दिल ऐसे ही होता है। तो मिस्टर साजिद की तरफ आपने देखा और कितनी जल्दी उन्होंने बात संभाली। उन्होंने कहा एक बेल खराब है, तो सितारा सेड अम्मी आप वही बेल बजा रही होंगी जो खराब है। तो पहली बार तो अम्मी ने डोर बेल नहीं बजाई होगी ना सितारा। तो मुझे लगता है ना ये जो एक आंखों की कम्युनिकेशन है ना, कि जहाँ से बात संभल सी जाती है, चीज़ मैंने बारहा नोटिस की है। तो मैंने कहा मैं इस पर बात करूंगी। तो सितारा इस चीज़ को ना थोड़ा आप देखें, क्योंकि ये पता चल जाता है कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। हो सकता है बैल ख़राब हो, लेकिन फिर भी मिस्टर साजिद जो हैं वो आपको कॉल कर सकते थे। उनके हाथ में भी मोबाइल रहता है और तमाम तर सिलसिले कि सितारा आइए, डोर खोलिए, कहाँ हैं आप। और जिस तरह अम्मी परेशानी जाहिर करी थी, मुझे लग रहा है वो काफ़ी देर से बैल दे रही थी। खैर ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो होते रहे, और फाइनली जो सितारा है उन्होंने कहा एक ग्रैंड एंट्री होगी, और घर दिखाया वहाँ पर जो लड़का है किस तरह उसने सब कुछ साफ किया है और सब कुछ सजा लिया है, संभाल लिया है। और अच्छा लगा देखकर आपका जो फाइनल एक डेस्टिनेशन है, माशाल्लाह आपका जो अपना घर है। अल्लाह करे कि अब आप यहाँ पर थोड़ा टाइम सुकून से और टिक कर बैठें और फिर फ़ौरन से कहीं और मूव ना करें, रास आ जाए आपको ये घर। तो अब देखते हैं कि आपकी जब ग्रैंड सेरेमनी होगी तो इसमें कौन कौन आएगा और किस तरह से आपकी ग्रैंड एंट्री होगी। कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं, जब आपका व्लॉग आएगा ना फिर रिव्यू करूँगी। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।